Hello everyone, happy Independence Day students. Our class 11th and our topic is जो अपना चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, है ना, इसे हम कंटिन्यूअस कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो सारे एलिमेंट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक डिस्टिंग्विश कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, एक विलक्षण बनाते हैं, है ना। तो इसका ये वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सोर्सेज क्या हैं जिनसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ है। तो आज हम उन्हीं को लेकर स्टडी करेंगे। देखिए कि लॉन्ग पीरियड तक हम ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उनके अंडर रहे, और उसके बाद हमने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक डेमोक्रेटिक कंट्री को रन करने के लिए इतना अच्छा होना चाहिए था, जो कि एक इतना अच्छा होना चाहिए था जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो, एक वेलफेयर डेमोक्रेटिक कंट्री को स्टैब्लिश किया जा सके। तो इस कंटिन्यूस इस फॉर्म में हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स अडॉप्ट किए। अडॉप्शन का मीन्स ये नहीं था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली हमने नहीं बनाया, ऐसा नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली हमने ही बनाया है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। आप बिगेस्ट इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल इसके अंदर है ना। इसको प्रिपेयर होने में ही 2 years 11 months एंड 18 days का लॉन्ग पीरियड लगा। मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ में बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंपोजिशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रिपेयर हुआ, वो एक लॉन्ग प्रोसेस को हमने इसमें यूज़ किया था। लॉन्ग प्रोसेस चला था, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब उन जितनी भी वेरियस कंट्रीज़ हैं जो अपने आप में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन डेवलप्ड कंट्रीज़ से हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए, कुछ ऐसे चीज़ें ले ली जिनसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर हमारे सामने आती है। वो हमारे लिए प्रैक्टिकली भी बहुत ही ज़्यादा हमने उन चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए बात कर रहे हैं कि 200 years तक हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहे। हम थोड़े से आदत हो गई हमें उनके जैसे, उनके लॉ के अंदर या उनके इस तरह से उन चीज़ों को, उनके फीचर्स को हम अंडरस्टूड करने लगे थे, समझने लगे थे। इसीलिए हमने बहुत सारी चीज़ें इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, सबसे पहले जो हमारा आता है फर्स्ट पास्ट ऑफ द पोस्ट, सबसे पहले जीत, जो मतलब कि कोई भी पर्सन होता है कि इलेक्शन होंगे, जो सबसे आगे होगा वो विनर होगा। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और डेमोक्रेटिक कंट्री में हमने इस फीचर को अडॉप्ट किया कि जो इलेक्शन होंगे ना, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब कि जो सबसे पहले आगे आएगा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो सबसे आगे होगा। ये जो फीचर है, आज भी हम देखते हैं वोटिंग होती है तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सबसे आगे होता है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड, यहीं से हमने लिया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे देखिए गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं, जो मैंने गवर्नमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट। इसमें हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। क्यों किया? क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो कि ब्रिटेन में थी, वहीं से हम एग्जीक्यूट हो रहे थे, तो हमें उसकी आदत हो गई थी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम को, इसको अडॉप्ट किया हम। और हमारी सोशल कंडीशन थी, जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन थी, या जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री हम चाहते थे, उसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो सिस्टम था उस समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल था, तो हमने इस फॉर्म को यहाँ से अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। सेकेंड आता है द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, हमारी कंट्री में जो कुछ होगा वो रूल के अकॉर्डिंग होगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या हमारा जो स्टेट है, जो हमारी कंट्री है, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ मतलब कानून का शासन लागू होगा कि जो भी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो गवर्नमेंट रन करेगी, वो हमारे रूल ऑफ लॉ के बेस पर वर्क करेगी, यानी कि सबके लिए लॉ इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है
इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्पीकर एंड हिज रोल, मतलब कि जो स्पीकर है हमारा, जो लोअर हाउस है जिसको पब्लिक हाउस, हाउस ऑफ पीपल या लोअर हाउस कहा जाता है हमारे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में, जिसको हिंदी में लोकसभा कहा जाता है, उसमें एक स्पीकर की पोस्ट होती है। अब वो स्पीकर की पोस्ट भी कि ऐसा होगा कि एक स्पीकर होगा और उसकी एक पोस्ट होगी। ये चीज़ भी हमने कहाँ से अडॉप्ट की, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से। बहुत सारी चीज़ें ली हैं हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसके अंदर सेकेंड जो हमारा आता है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है हमारा कि जो मैंने आपको जो किसी लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है वो हमारे पार्लियामेंट में आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें नीड होती है किसी चीज़ की कि लॉ प्रोसेस में लॉ क्रिएट करना है किसी टॉपिक को लेकर के, या फाइनेंस हो या अदर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, इस तरह का अगर हमें लॉ क्रिएट करना है तो वो कौन करेगा, पार्लियामेंट। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो पार्लियामेंट गवर्नमेंट में हमने जो अडॉप्ट किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न रखा, ये हमने इसलिए रखा, ये भी हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिया। तो ये सारी चीज़ें थी, ये ऐसे फॉर्म से जो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अडॉप्ट किए हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन सारी चीज़ों को लेकर, फीचर्स को लेकर बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है और हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कंट्री आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड। आयरलैंड से हमने जो फीचर अडॉप्ट किया, जो फीचर लिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगी मैं आपको और भी चीज़ें, और आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, तो उसके अंदर एक और एलिमेंट्स है जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी डायरेक्शन दिया है स्टेट्स को कि वो इस तरह की पॉलिसी क्रिएट करे जो कि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड हो, उनकी एजुकेशन से रिलेट हो, उनकी जॉब से रिलेट हो, उनके इकोनॉमिकली, सोशली और उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनके सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड उनको बेनिफिशियल हो। इसीलिए हमने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो अडॉप्ट किया कि हमारे जो ये जो फीचर है ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में लिया है। जितने भी बड़े एग्ज़ाम हुए हैं उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से, किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, तो वो हमारी आती है आयरिश यानी आयरलैंड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे नेक्स्ट देखिए एक इसमें जर्मनी। ये जो जर्मनी है, जर्मनी से भी हमने, जर्मनी जो कि वायरमर डेमोक्रेटिक कंट्री था, वहाँ से हमने एक बहुत ही अच्छा सा फीचर, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट को इमरजेंसी कुछ पावर होती है, जिसमें हम आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360 के बारे में स्टडी करेंगे। वो इमरजेंसी पावर का प्रोविजंस जो है वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, क्योंकि जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है क्योंकि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं, वहाँ पर उनको प्रोवाइड कराई गई हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे वहाँ पर जितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन है ना कंट्री के, उनकी अच्छी अच्छी बातों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट आपके आता है ओके स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूस में ही है। अभी हम सोर्सेस ही पढ़ रहे हैं कि हमने कौन सी चीज़ें बोरो की हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशन से। तो नेक्स्ट हमारी कंट्री आती है यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन। यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो चीज़ अडॉप्ट की वो हमारे आते हैं द कैरेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 7 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराए गए थे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमेशा ऐसी कंट्री में ही दिए जाते हैं जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। देखिए अदर ऑटोक्रेसी हो या मोनार्की हो, ऐसी कंट्रीज़ में पब्लिक को किसी तरह के राइट्स प्रोवाइड नहीं कराए जाते हैं। तो ये जो फीचर है ये हमने यूएसए के स्टेट से लिया है, यानी अमेरिका से हमने ये अडॉप्ट किया है।
नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस। मतलब पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हमारी जो जुडिशरी है उसको इस बात की जो पावर होती है कि वो जो हमारे एग्जीक्यूटिव है और हमारी लेजिस्लेचर है, उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं, जो लॉ क्रिएट किए हैं और उन लॉ को जो एग्जीक्यूट किया जा चुका है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसको अगर नहीं है तो उन्हें डिस्पोज कर दिया जाता है और अगर है तो वो कंटिन्यूस रहते हैं। तो इस फीचर को भी, ये जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंस है, इसके लिए जो हमें ये जो फीचर है ये भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो ये आता है हमारे जुडिशरी है, वो जुडिशरी भी इंडिपेंडेंस होकर के, एकदम फ्री होकर के अपना वर्क करती है। किसी भी तरह के गवर्नमेंट के प्रेशर में अगर वो वर्क नहीं करती, अपने डिसीजन नहीं देती, यानी कि वो अपने आप में फ्री होकर के वर्क करती है, इंडिपेंडेंस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, यानी फ्रांस से क्या लिया। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन को जब हम स्टडी करते हैं तो आपने देखा कि वहाँ पर जो वहाँ का रूलर था, लुई 16वां, 14वां, 15वां जिनको कहते हैं, है ना, तो वो इसी नामों से जाने जाते थे। तो उन्होंने, जब वो इतने ज़्यादा लेज़ी हो गए और उनसे अपना कंट्री एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर लोगों ने एक तरह का रेगुलेशन कर दिया, चेंज कर दिया, उन्होंने मूवमेंट्स चलाए और उसमें जब उनको वो वहाँ से जो मिला, वहाँ से उनकी जो इस्टेब्लिश हुआ वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पे अडॉप्ट की गई लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इट मीन्स कि लिबर्टी यानी कि हमें जो हमें फ्रीडम है ना, सब लोग, हम फ्रीडम का जो राइट्स है वो, इक्वालिटी का राइट्स, और हमें ब्रदरहुडनेस यानी फ्रेटर्निटी का जो राइट्स है वो हमने जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से इसको अडॉप्ट किया है। देखिए नेक्स्ट जो हमारे आता है कनाडा, जो हमारे कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो चीज़ अडॉप्ट की है बच्चों, वो है एक क्यूसी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि एक फेडरल गवर्नमेंट होगी। अब मैं फेडरल गवर्नमेंट आपको बता देती हूँ कि जो मैंने बता चुकी हूँ मैं पहले भी, लेकिन आप इसे समझिए कि मान लीजिए ये हमारी कंट्री है, अगर यहाँ ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ यहाँ पर हमारी स्टेट्स गवर्नमेंट भी है ना, तो ये जहाँ पर एक लेवल को लेकर के, एक स्तर को लेकर के होता है, जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन लेवल जो होता है, उसको बेस बना करके जब हम कोई कंट्री एग्जीक्यूट होती है तो वो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम की फॉर्म में आती है। अब क्या होता है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में वर्क करती है। तो ये सिस्टम जो होगा, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है हाईएस्ट लेवल पर, फिर उससे स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, इस तरह से जब वर्क होता है तो वो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो हमने इस वाले फीचर को अडॉप्ट किया है, कहाँ से, हमने लिया है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है और इसलिए हमने वहाँ पर से इस चीज़ को ले लिया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसको इंक्लूड किया। नेक्स्ट आता है द आइडिया ऑफ रेसिड्यूअल पावर। द आइडिया ऑफ रेसिड्यूअल पावर मीन्स ये होती है कि आपको कहीं पर भी आपने अभी तक पावर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है कि हमारी 3 लिस्ट होती हैं पावर की, एक स्टेट लिस्ट होती है, ये सेंटर लिस्ट होती है, सेंटर, कॉन्क्रेटिव लिस्ट, 3 लिस्ट होती है। और ये लिस्ट के बाद कुछ ऐसी पावर्स बच जाती हैं जो ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और ना स्टेट गवर्नमेंट के पास है और ना ही उनके पास थी, मतलब दी गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हुआ, क्योंकि वो थी ही नहीं। लाइक हमारी साइबर नेट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीज़ें, वो ऐसी चीज़ें तब डेवलप ही नहीं हुई थी, तो वो रेसिड्यूअल पावर में आती है और वो रेसिड्यूअल पावर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराई गई है बाय कॉन्स्टिट्यूशन।
तो ये जो फीचर है, ये जो रेसिडुअल पावर का जो फीचर है, कि रेसिडुअल पावर होनी चाहिए, जो बची हुई पावर्स होती हैं वो उनको रेसिडुअल पावर कहते हैं, और वो सारी जो पावर है वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराई गई है। तो ये सारी ये जो चीज़ें हैं ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट की है। ठीक, अब एक दो चीज़ें हैं कि हमने जो ऑस्ट्रेलिया है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ लिया है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से कंक्रेटिव लिस्ट का जो प्रोविजंस है वो हमने वहीं से लिया है। थ्री लिस्ट, सेंट्रल, स्टेट एंड कॉन्क्रेटिव। कॉन्क्रेटिव लिस्ट वो होती है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ मेकिंग प्रोसेस करती हैं, दोनों ही कानून बना सकती हैं और एग्जीक्यूट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया से अडॉप्ट किया। इसी तरह से साउथ अफ्रीका से हमने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है, जो फीचर है, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन बना ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बनकर के पत्थर की लकीर हो गया और बहुत ज़्यादा हार्श हो गया। मैंने आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिकली, सोशली और पॉलिटिकली नीड होती है कि कभी उन्हें चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो उनको चेंज करने का जो फीचर है वो फीचर हमने अडॉप्ट किया है कहाँ से? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो स्टूडेंट्स, ये जितनी भी पावर है, जो जितने भी सोर्सेज हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी ये जो चीज़ अच्छे अच्छे फीचर्स हमने अडॉप्ट किए हैं और इतना कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया है, ये प्रिपेयर हमने खुद ने किया, ठीक है ना, लेकिन कहीं से किसी की अच्छी चीज़ों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया है। बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमने खुद ने बनाया है, खुद ने प्रिपेयर किया है, और वो डिस्टिंग्विश्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी विलक्षण कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आता है। ये सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें ली हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, ओके।